8 शादी वो करे, वो तो एकदम बिल्कुल समझ में आता है कि वो दरिद्र व्यक्ति है, उसके मन में एक महिलाओं के प्रति नीचता भरी हुई है, वो नीच व्यक्ति है, ये माना जाएगा। जी हमारे मुस्लिम बहनों के साथ, हमारे मुस्लिम बहन है जिनका ट्रिपल तलाक होता है, हलाला जैसे नियम बने हैं, फिर उनका 8 वर्ष 9 वर्ष वैसे लोग उनको शिक्षा का अधिकार संकुचित करके रखा गया है। ये नहीं कहता कि नहीं है, पर संकुचित करके रखा गया है। वैसे जहाँ मस्जिदों में बमबाजी नहीं होती, क्योंकि भारत में हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर बमबाजी इसलिए नहीं होती कि ये सेकुलर देश नहीं, सेकुलर देश ये बात नहीं कहते सेकुलर देश है, पर हिंदू बहुलता है, हिंदुइज्म का सेकुलर है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर नहीं होता है। पर ट्रिपल तलाक कानून का विरोध नहीं करें, वो धारा 370 का विरोध न करें, तो अगले बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएंगे कि मोदी जी सब बढ़िया किए हैं। विरोध करना है ना, विरोध नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। वैसे भी तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, वो लोग तो पहले ही बेरोजगार होंगे। एक वो राहुल गांधी जी बेरोजगार हो ही गए हैं, बिहार वाले बेचारे नीतीश कुमार बेरोजगार होने वाला। देखिए रोपनी करने में 6 कैमरा लेके जाते हैं, वो तो इतना बड़ा भारत के किसान अगर इसे रोपनी करने लगे तो समझिए कि कैमरा मैनों की तो कमी आने वाली है। आपका भी नौकरी निर्देशानुसार भारतीय संविधान ने वहाँ का ट्रस्ट बना के काम पूरा कराया है, काम हो रहा है। हमने जो भी काम था 35 से हटाया है। ऐसा बात है बीजेपी में जाने से पाप धुल जाता है, तो कभी तेजस्वी जी बीजेपी में आकर देख लें, ICT घोटाले का फाइल हट जाए तो कहिए। केंद्र की राजनीति में अभी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है समान नागरिक संहिता को लेकर के, जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये हर किसी के जुबान पे है। अभी एक खान सर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुमार विवेक जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका कृष्णा जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए, जिससे लोग बात करने में डरते हैं। वैसे मुद्दे पे आप जैसे पत्रकार अगर आगे आकर बात करेंगे तो समाज तक एक अच्छी मैसेज पहुंचेगी, और जो वैसे लोग जिसको डराया जा रहा है वो लोग भी समझ पाएंगे कि ये क्या है। धन्यवाद। देखा कि उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में खान सर बोल रहे हैं कि जिसके लिए हो हंगामा हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, जो ज़्यादातर खुद टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, और खुद मुस्लिम हैं भी, कह रहे हैं कि अगर सरिया में चोरी करने पर हाथ काटने का प्रावधान है कि अगर चोरी करिएगा तो हाथ काट दिया जाएगा। उस समय ये लोग कहते हैं कि जो भारतीय कानून अनुसार है वो सजा मिले, वहाँ पर इस चीज़ की जिक्र नहीं करते हैं। जिक्र जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो ये जिक्र कहते हैं कि नहीं हमारे सरिया अनुसार ये कानून होगा। यहाँ पर ये क्यों नहीं करते हैं? देखिए दो बात है कि समान नागरिक संहिता है, वो कानून बनने वाला जो है, जो बन सकता है आगामी मानसून सत्र में, उसका मैटर ये नहीं है कि किसी के उसके अधिकार को छीन लिया जाएगा। किसी का अगर पूजा पद्धति है, कोई अजान करता है और हम लोग सावन में या हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के भक्त हम लोग महादेव कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, तो हमारी पद्धति नहीं बदलने वाली है। कोई अचकन लगाता है, कोई क्या कहते हैं शेरवानी पहनता है, हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं या कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो हमारी ये उसे संस्कृति सभ्यता नहीं बदलनी आती है। बोले कोई कबूल करके किसी के यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ पारंपरिक विधिवत 7 फेरों का एक बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है, 7 फेरे होते हैं, सिंदूरदान होता है, तो वो हमारे बदलने वाला नहीं। वो बदलने वाला क्या है, तो उससे बदलेगा सिर्फ कुछ वैसे कानून जो भारत पे कलंक बन के बैठे हैं। वो मैं मानता हूँ कि अगर लगता है कि हमें अपने धर्म के अनुसार जीना है, तो धर्म के अनुसार जो सजा है उसको मानना पड़ेगा। 2 बात होती है, या तो आप धर्म के साथ जाइए या भारतीय कानून के साथ जाइए। अगर आप सिर्फ धर्म को मानते हैं, आपके लिए कानून से बड़ा धर्म है, तो अगर आपके धर्म में वो सिस्टम है कि आपको अगर चोरी करते हैं तो हाथ काटना है, आप किसी महिला के साथ वैमनस्य करते हैं तो आपको फांसी पर लटका देना है समाज के बीच में, अगर आप क्या कहते हैं फिर अलग कामों में पकड़े गए, गुंडाई में, मारपीट में पकड़े गए, तो आपका उलट दंड वैसा ही बना है। तो वैसे लोगों को ये समझना पड़ेगा। और ये डराया जाता है कि इसमें किसी का संविधान और किसी का जो मौलिक अधिकार है वो खत्म होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है भारतीय, जो UCC है, उसमें किसी का मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं होता है। उसमें हनन होता है तो बच्चियों का शादी 8 वर्ष के बाद 9 वर्ष तक नहीं करना है, उसका जो शादी का उम्र 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, उस पर ही करना है। मैं कहता हूँ कि जिसके कहते हैं कि नहीं UCC गलत हो रहा है, बड़े बड़े जो
सेकुलर के चंद वरदाई हैं जो खुद को सेकुलर नेता बनाने के लिए और समाज में दिखाने के लिए चंद वोटों के लिए करते हैं। मैं वैसे नेता जो यूसीसी का विरोध करने, नीतीश कुमार जी हो या लालू जी का परिवार हो या हमारे यहाँ अखिलेश जी का परिवार हो, अखिलेश जी का बेटी की शादी 9 वर्ष पर कराएंगे अखिलेश जी? सवाल तो ये है। एक मुसलमान को आप डरा रहे हैं कि नहीं भाई आपका कानून ख़त्म हो जाएगा, तो उनके कानून में है कि 9 वर्ष पर शादी हो जाना चाहिए। 9 वर्ष पर शादी कराएंगे अखिलेश जी अपनी बेटी को, या अकबरुद्दीन अवैसी अपनी बेटी को शादी 9 वर्ष पर कराएंगे? नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत का बोल रहा हूँ। वो मेरी बहन है, उनकी बेटी बाद में है, मेरी बहन पहले है। पर उनको ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से अगर कोई कुरीतियाँ फैली हैं तो उसको बंद कराना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात है कि हमको लगता है कि जो हमारा कानून है वो उसकी छूट देता है, तो हमारा कानून किसी चीज़ को छूट नहीं देता है और सब कुछ का छूट देता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया था, जो इंस्टेंट था, मतलब आप कहीं चिट्ठी से लिख के भेज दिए तलाक 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 तो तलाक हो गया। भाई क्यों तलाक तलाक तलाक? एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी आप कर सकते हैं, ये कहाँ का कानून है? आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 5वीं शादी कीजिएगा। और उनके बड़े बड़े लोग किए हैं, ये तो अलग बात है, बड़े बड़े लोग किए हैं कि उनके पास दर्जनों बीवियाँ थीं, ये गलत बात है। एक किसी पत्नी और किसी महिला और पुरुष का शादी होना स्वाभाविक नियम है, ये ईश्वरीय नियम है जो होता है। पर एक पुरुष के लिए 8 बीवियाँ बनी हों, 8 शादी वो करे, वो तो एकदम बिल्कुल समझ में आता है कि वो दरिद्र व्यक्ति है। उसके मन में एक महिलाओं के प्रति नीचता भरी हुई है, वो नीच व्यक्ति है, ये माना जाएगा उस ऐसे लोगों को। आप कह रहे हैं कि ये कानून लाना चाहिए मानसून सत्र में, और मानसून सत्र में ये कानून आता है और राज्यसभा लोकसभा में पारित हो जाता है, और आगे चल करके अगर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो इससे क्या बदलाव होगा? देखिए, इससे तो पहला बात सबसे बड़ी बदलाव आएगी हमारे मुस्लिम बहनों के साथ। हमारे मुस्लिम बहन है जिनका ट्रिपल तलाक होता है, हलाला जैसे नियम बने हैं, फिर उनका 8 वर्ष 9 वर्ष पे शादी हो जाता है, वैसे लोग उनको शिक्षा का अधिकार संकुचित करके रखा गया है। ये नहीं कहता कि नहीं है, पर संकुचित करके रखा गया है। वैसे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है कि सबके लिए एक कानून क्यों ना हो, ये भारत है। यहाँ पर हमारे BR अम्बेडकर साहब कहा के गए हैं कि भाई सब भारत में रहने वाले सभी लोग एक हैं, सबके लिए एक कानून है। तो भाई सिर्फ उस चीज़ के लिए कानून क्यों नहीं अलग है? हम अगर तब उस हिसाब से तो हमारे लिए भी अलग कानून चाहिए। हमारे ये बना है कि भाई आप कुछ भी कीजिए, 5 वर्ष तक जनेऊ हो जाना चाहिए आपका, फिर उसके बाद विवाह संस्कार है, हम लोग 17-18 संस्कार है, सब होना चाहिए। पर वो भारतीय कानून के अनुसार उसको धीरे धीरे बदलाव किया गया है। तो ये बदलाव तो उससे फ़ायदा होगा, मुस्लिम बहनों को होगा। और जैसे मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग शायद बहुत लोगों को जानकारी ना होगा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की सभी धर्म हैं। विश्व में जितने धर्म पाए जाते हैं वो भारतवर्ष में निवास करते हैं। वैसे धर्म भी है जो जहाँ उनका उत्पन्न देश था, पारसी धर्म, जहाँ वो उत्पन्न हुए थे वहाँ से वो विलुप्त हो चुके हैं, तो भारत में अच्छे से रहते हैं, खाते हैं। और वहाँ तक है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर भी पारसी से आते हैं, हमारी स्मृति ईरानी जी। तो भारत वैसा देश है, भारत वैसा देश है जहाँ मस्जिदों में बमबाजी नहीं होती, क्योंकि भारत में हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर बमबाजी इसलिए नहीं होती कि ये सेकुलर देश नहीं, सेकुलर देश है, ये बात नहीं कहते सेकुलर देश है, पर हिंदू बहुलता है, हिंदुइज्म का सेकुलर है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर नहीं होता है। पर जाके देखिए सीरिया में, पाकिस्तान में बच्चों को मस्जिद में और मदरसे में मार दिया जाता है। अगर वैसा कानून चाहते हैं तो वैसे लोगों की सोच पर मुझे घृणा आती है, छी है ऐसे लोगों की सोच पर, जो ऐसे लोग सोचते हैं। जो ये कह रहे हैं कि इसी कानून से उनको डर क्यों है? अगर कोई भी समुदाय के व्यक्ति मर्डर करता है उसके लिए एक कानून है, कोई भी चोरी करता है उसके लिए एक कानून है, अगर महिलाओं के साथ कोई अत्याचार करता है उसके लिए एक ही कानून है, मगर ये जो कानून आ रहा है इसके लिए क्यों हाय तौबा मचा हुआ है? देखिए, ये जो विपक्षी दल हैं वो हमेशा संविधान का गला घोट के रखे हैं। अगर मैं एक बात याद दिलाता हूँ, साहबानों केस हुआ था एक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक रूप से गलत ठहराकर बिल लाकर उस सज़ा को पलटा गया। ये केस हुई थी। और ये इट मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाते हैं कभी कभी। एक महिला के प्रति आपकी क्या विचार है, क्या विपक्ष का विचार रहा है, कैसी उनकी कुष्ठ एक छोटी सी मानसिकता रही है, वो दर्शाता है। और दूसरी बात है जो आपका ये सवाल था कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है,
तो वो तो जब तक पूरा बिल नहीं आता तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि हम लोग अपना विचार बताते हैं। जब तक बिल नहीं आता है, हो सकता है कि बिल में ऐसा हो कि भाई सबको शादी 21 वर्ष बाद करना है, जो अच्छी बात है। 21 वर्ष के पहले आज के डेट में शादी करना, इट मीन्स उसको एक वैसे जगह पर ढकेलना जहाँ के बारे में वो कुछ जानती नहीं हो। कोई बच्ची हो, हमारी बच्ची हो, बहन हो, आज के जहाँ एक समाज में 30 वर्ष 28 वर्ष तक शादी हो रहा है, 21 वर्ष तक सरकारी उम्र रखना कोई गलत बात नहीं है, सही बात होती है। तो यूसीसी इट मीन्स ये है, समान नागरिक संहिता इट मीन्स ये है कि भारत में रहने वाले सभी को एक बराबर का दर्जा, सबके लिए एक बराबर का कानून, सबके शिक्षा का कानून एक साथ। अगर हाँ उसमें बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव है। जो अगर आज शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो वो कल भी पहनेंगे। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ, तो मैं पहनूंगा। कोई अगर पादरी भाई हैं, अगर वो फादर कहलाते हैं चर्च में, तो बिल्कुल कहलाएंगे। मैं हमारे जो पूजनीय है, वो साधु है, महंत है, मठाधीश हैं, वो कल कहलाएंगे। जो मौलवी हैं, वो मौलवी को थोड़ी ना कोई पंडित कहने लगेगा, मौलवी को नहीं कहेगा, उनको मठाधीश कोई नहीं, मौलवी ही कहलाएगा। तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध का एकमात्र कारण है कि भारत की जनता को बरकरार कर रखना। उनकी एक राजनीतिक दुकान जो है उसी पे चलती है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो अपने में जब तक लड़ाएंगे नहीं तब तक उनकी रोटी नहीं चलेगी, उनकी दुकान नहीं चलेगी। वैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी अगर वो यूसीसी का विरोध ना करें, वो राम मंदिर का विरोध ना करें, वो ट्रिपल तलाक कानून का विरोध नहीं करें, वो धारा 370 का विरोध ना करें, तो अगले बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएंगे कि मोदी जी सब बढ़िया किए हैं। विरोध करना है ना, विरोध नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, खाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। वैसे भी तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, वो लोग तो पहले ही बेरोजगार होंगे। एक वो राहुल गांधी जी बेरोजगार हो ही गए हैं, बिहार वाले बेचारे नीतीश कुमार बेरोजगार होने वाले हैं। रोपनी कर रहे हैं। देखिए रोपनी करने में 6 कैमरा लग जाते हैं। वो तो इतना बड़ा भारत के किसान अगर इसे रोपनी करने लगे तो समझिए कि कैमरा मैनों की तो कमी आने वाली है। आपका भी नौकरी लग जाएगा कैमरामैन साहब। आपसे एक आग्रह है कि अगर राहुल गांधी के साथ अगर रोपनी कीजिएगा ना तो नौकरी तय है, एकदम तय है। 6 को कैमरे लगे, पहली बार कोई किसानों को रोपनी करने गया है? इसके पहले कौन रोपनी करते थे भगवान जाने। ट्रैक्टर चलाते हैं और वाइट शर्ट पे एक दाग नहीं आता। कभी हमारे किसानों के साथ बैठ के ट्रैक्टर चलाइए, सफ़ेद जो आप टी शर्ट पहनते हैं ना वो एकदम भूरा भूरा हो जाता है। कभी गरीबों से मिल के देखिए, किसानों से मिल के सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए पी चिदम्बर जिसे क्या कहते हैं अपने बालकोनी में गोभी उगाते थे और हीरा उगाते थे, वैसे ही किसानों से भी मिलते भी हैं। वो मतलब वो किसान नहीं है, एक मानते कहिए कि वो क्या कहते हैं, एक फ़ोटो खींचो कार्यक्रम चल रहा है, फ़ोटो खींचो कार्यक्रम, फोटो शूट। हाँ फ़ोटो शूट कहा जाए, बढ़िया शब्द का चयन है। ये फ़ोटो शूट चल रहा है, कुछ है नहीं। अरे अगर फ़ोटो शूट नहीं आता तो आप किसानी कर पाइए। हम अपने अगल बगल किसानी आपको कराते हैं। विवेक से संपर्क कीजिए, विवेक अपने खेत में किसानी कराएगा, हमको आदमी कम लगाना पड़ेगा। और भाई इतने बड़े नेता अगर किसानी करेंगे तो हो सकता है कि अब की बार जो पहले हेक्टेयर पे और जो अनाज थोड़ा सा कम होता था वो हो सकता है बढ़ जाए अब की बार। हमको तो लगता है कि वैसे लगा किसानी करने का तो अनाज घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वो भी संद के बारे बाहर नहीं आएगा, कहेगा कि भाई कैसा आदमी छू लिया हमको, वो बाहर नहीं आएगा अनाज। चलिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं यूसीसी का? बिल्कुल, यूसीसी का भारत, देखिए भारत का कुछ ऐसा कानून है जो बनना निश्चित है, वो बनेगा। आज अगर हमारे पास राज्यसभा में सीटें कम है, 2/3 बहुमत नहीं है, हम कानून लेकर आते हैं। अगर कानून पास नहीं हो पाया तो भविष्य में भी पुनः कानून लेकर आएंगे। हमारा जब भारतीय जनसंघ था उस समय भी राम मंदिर हमारा मुद्दा था। उस समय भी हमारा एक नारा था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा, एक टुकड़ा नहीं, पूरा कश्मीर हमारा है। तो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम पुण्य किया है। हमने ट्रिपल तलाक कानून हटाया है। हमने राम मंदिर कोर्ट के नियम जब निर्देशानुसार भारतीय संविधान ने वहाँ का ट्रस्ट बना के काम पूरा कराया है, काम हो रहा है। हमने जो भी काम था 35 से हटाया है। हमने तो ये भी लगाऊंगा, हम लोग लगाएंगे, ये तय है। अब लोग लगाइएगा। कश्मीर के टुकड़े की आप बात किए कि हमको टुकड़ा नहीं पूरा का पूरा चाहिए। जी बिल्कुल। तो पीओके कब ले रहे हैं? देखिए पीओके लेने का एक समय होता है, ये विदेश नीति पे निर्भर करता है। और ये विदेश नीति ऐसा है कि हमारे जो अगल बगल के देश हैं वो जो दे के गलती कर दी है, वैसे तो हम लोग हैं नहीं। हम लोग उसको हौले लेते हैं, धीरे धीरे से हम वैसे उसको लेंगे कि पाकिस्तान अपना हाथ पैर पीटते रह जाएगा। और हमें जो विदेश नीति है भाई, इधर अमेरिका बैन लगाता है कि भाई जो तेल उससे लेकर उस पर बैन लगा देंगे, जो इससे तेल, कहाँ बैन लगा भारत पे आज तक? नहीं लगेगा। ये भारत की क्षमता है, ये विश्व गुरु जो भारत विश्व जिस राह पे चल रहा है उसकी क्षमता है ये, और ये कुछ नहीं है। जो भारत विश्व गुरु के राह पे चल रहा है इसकी एक छोटी सी क्षमता हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि भारत ये दिशा में जाएगा, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं है। भारत में हम लोग पीओके भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे। मैं अपने कैमरे के सामने कह रहा हूँ,
हो सकता है समय लगेगा कुछ, मैं इसमें दो मत नहीं कि कल होने वाला है, समय लग सकता है। हमने अभिनंदन को भी जिंदा लिया है। ये भारत पुराना भारत नहीं है कि कोई आँख दिखाएगा तो हम लोग डर जाएंगे। नया भारत है। जो आँख दिखाएगा उसका आँख नोच लेंगे, ये भारत है। ये भारतीय सेना का भारत है, ये किसी पॉलिटिशियन का भारत नहीं है, भारतीय सेना का भारत है। जो आँख दिखाएंगे उनका आँख नोच लेंगे, वो चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो। तो चलिए कह रहे हैं कि जो भारत की तरफ आंख दिखाएगा उसका हम उसकी आंख नोच लेंगे, मगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यूसीसी का समान नागरिक संहिता, जो चर्चा हो रहा है कि ये जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें बिल आ सकता है। तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये लागू होगा या नहीं होगा, कैसे पारित होता है, कैसे बीजेपी इसको पारित करवाती है। क्योंकि बीजेपी आज से नहीं 2014 से ही कह रही है कि हम ये बिल लाएंगे। उसमें एक ये भी है, एक ये भी देखिए, एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूँ, बीजेपी ये 2014 से नहीं करें। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 में, उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी संगठन थी जनसंघ, हमारा उस समय से नारा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2014 से नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरोधा थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पर हमारे जो पितामह हैं एल के आडवाणी साहब, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, तो वो क्यों नहीं लाए? या शायद देखिए, उस समय हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी। अटल जी के समय में भी हमारी जो सरकार बनी थी, अटल जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की भाजपा की एकमुश्त सरकार नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार में लोग थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं। अभी नीतीश बाबू मजबूत हैं, अभी मजबूत हैं, और भाजपा भी मजबूत है। भाई हमारी जब अकेले खुद की गठबंधन की सरकार नहीं रहेगी, एक पार्टी को अगर मिलेगा पूर्ण बहुमत, तो क्यों नहीं हम मजबूत रहेंगे? कैसी बात हो सकती है? बिल्कुल मजबूत हैं हम लोग वैसे मजबूत हैं, कभी ये लोग रोते हैं। एक मोदी को हराने के लिए 17-18 चोर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो मजबूत सरकार की निशानी है। जब एक लोगों को हराने, एक होता क्या है कि जहाँ 100 का सही हो जाए, एक का बस, एक भोजपुरी में कहा होता है। तो ये जितने चोर हैं एक साथ खड़े हो गए हैं। किसी पे कॉमनवेल्थ का चोर घोटाला है, किसी पे जीप घोटाला है, किसी पे झंडा घोटाला। भारत का जो सबसे पहला घोटाला हुआ था, जीप घोटाला, वो भी नेहरू जी के राज में हुआ था। मैं बता दे रहा हूँ, उनके पोते भी खड़े हैं यहाँ पर चारा घोटाला वाले भी खड़े हैं, IRCTC घोटाला वाला भी खड़े हैं, सृजन घोटाला वाला भी हैं। फिर यहाँ पर तो वैसे लोग भी हैं जिनका घोटाला छोड़े ना, उनका पूरा खानदान ही करप्शन में लिप्त हैं। वो चाहे वो क्या कहते हैं, तमिलनाडु वाले बेचारे स्टालिन जी हैं, वो हैं। वैसे लोग इसमें लगे हैं। वो चोरों की एक फ़ौज जो है, जो तौलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो खैर तौलाने वाला है नहीं। वो तो धीरे धीरे वो लगता है कि केजरीवाल भागे, फिर ये भागे। वो अब लगता है कि 2024 के चुनाव तक नीतीश जी अकेले बच जाएंगे। जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे वो भारत के 543 पे सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और 543 पे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बिहार में भी एक भी नहीं जीतने वाले हैं। तो अब ये कर रहे हैं, घोटाले की बात की है तो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर तो विपक्ष कह रहा है कि कितना भी बड़ा आप घोटाला कर लीजिए, बीजेपी में जाइएगा तो आपका वो पाप धुल जाएगा। हाँ, अगर ऐसा बात है, बीजेपी में जाने से पाप धुल जाता है, तो कभी तेजस्वी जी बीजेपी में आके देख लें, IRCTC घोटाले का फाइल हट जाए तो कहिएगा। भाजपा ना घोटाले के साथ रही है, ना घोटालेबाजों के साथ रही है। आप अगर भाजपा में आए हैं या भाजपा का सहयोगी दल हैं, अगर आप पे घोटाला का चार्ज है तो अनवरत चलेगा, आपको जेल जाना है तो जाना पड़ेगा। हम लोग नो कंप्रोमाइजेशन, जीरो टॉलरेंस है घोटाले पर, जीरो टॉलरेंस है अपराध पर। घोटाला और अपराध हमारे यहाँ कोई मैटर नहीं रखता है। आपको भगाना है तो हम लोग भगाएंगे, घोटाले से कोई समझौता नहीं होती है। वैसा एक नाम नहीं है जो घोटाले के चलते हमारे पार्टी से, हम लोग तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने खोया है। एक छोटी सी एक गलत मतलब क्या कहते हैं, बयानबाजी के चलते हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोया है। तो ये घोटाले का आरोप हमारे यहाँ सिद्ध नहीं होगा। एक बात तय है कि घोटाला वही लोग करते हैं जिनका राजनीति पारिवारिक राजनीति बना हुआ है, जो राजनीति में आते हैं पैसे के लिए। हम लोग राजनीति में आते हैं मातृभूमि की सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं आते हम लोग। मैं या जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, एक देवतुल्य कार्यकर्ता, राजनीति में पैसे के लिए नहीं, मातृभूमि की सेवा के लिए आते हैं। वो देश के दूसरे सैनिक हैं जो मातृभूमि की सेवा करते हैं। जो महान सैनिक है वो सीमा पर रहते हैं, हम लोग देश के अंदर हैं। फ़र्क इतना है। तो देखिए फ़र्क क्या है ये बता रहे हैं। और जो विपक्ष
की तरफ से एक बयान आता है हरदम कि अगर आप कितना भी बड़ा घोटाला कर लीजिए और बीजेपी में जाके शामिल हो जाइएगा तो आपका वो जो पाप है, घोटाला करके जो आप पाप बिटोरे हैं, वो पाप धुल जाएगा। मगर ये कह रहे हैं कि जब ऐसा ही लगता है तो तेजस्वी यादव आ जाएं बीजेपी में, उसके बाद देखें कि क्या उनका जो घोटाले की फाइल खुली हुई है, क्या वो घोटाले की फाइल बंद हो जाती है। एक बार आकर तो देख लें। देखते हैं।